नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात किए गए शिक्षा के प्रयासों पर बिंदुवार नज़र डाली कि कौन से प्रयास शिक्षा के संदर्भ में किए गए थे, जैसे कोई कमीशन, उस कमीशन की सिफारिश के आधार पर नीति, शिक्षा नीति, उस आधार उसका एक्शन प्लान या उसके आधार पर कोई योजना या किसी वर्ग विशेष के नामांकन से संबंधित कोई विशेष प्रयास। तो ये एक प्रयासों की श्रृंखला थी विद्यार्थी, जिसे हमने बिंदुवार जाना था। आज हम नए तरह के प्रकरण को लेने जा रहे हैं जो कि विचारधाराओं से संबंधित है। विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यवस्तु से, कंटेंट से 3 विचारधाराएं हैं: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। जिनमें से आदर्शवाद सबसे प्राचीनतम विचारधारा मानी जाती है। ये विचारधारा तो है दर्शन की, अपितु दर्शन ने सदैव शिक्षा का मार्गदर्शन किया है, और दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसा रास महोदय कहते भी हैं। इसी संदर्भ में आज हम आदर्शवाद के बारे में जानेंगे कि ये विचारधारा क्या है, इसके लिए इसकी दृष्टि में शिक्षा का क्या अर्थ है, विद्यार्थी को ये कैसे लेते हैं, इनकी नज़र में टीचर कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, इनके लिए पाठ्यक्रम कैसा है, इनके अनुशासन कैसे हैं, इनके शिक्षा के उद्देश्य किस तरीके के निर्धारित हैं। आज हम इस तरह के पहलू पर इस विचारधारा के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, आदर्शवाद। आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जिसके केंद्र में विचारों की सत्ता है। इसी कारण इसको विचारवाद भी कहा जाता है। विचारवाद का प्रत्यय प्लेटो के द्वारा दिया गया है। इसी कारण कहीं कहीं पर हमने पाया कि आदर्शवाद के जनक के रूप में प्लेटो का नाम लिया जाता है। यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो। विद्यार्थियों, आदर्शवाद भी वह विचारधारा है जिसके केंद्र में आदर्श, मूल्य, प्रत्यय, विचार पर बल देने के कारण ही इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। आदर्शवाद को अगर इंग्लिश में देखें तो यह 2 शब्दों के मिलने से बना है, आइडिया और इज्म। IDEA आइडिया और ISM इज्म, आइडियाइज्म। यह वह विचारधारा है जो कि जीवन के अंतिम उद्देश्य के लिए जीवन के मार्ग का निर्माण करती है। एक ऐसा उद्देश्य जो पारलौकिक है, जो आध्यात्मिक है, जो मानव जीवन की उच्चता से संबंधित है, जिसको आत्म साक्षात्कार भी कहा गया है। आज हम इसी विचारधारा के बारे में जानेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ हेंडरसन महोदय की परिभाषा को ले रहे हैं कि उन्होंने आदर्शवाद के बारे में क्या कहा है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं विद्यार्थियों, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि उनके अनुसार
आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। सीमित मन असीम मन से उत्पन्न होता है और व्यक्ति तथा संसार दोनों ही परम सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। भौतिक जगत की व्याख्या आध्यात्मिक जगत से ही की जा सकती है। ये कथन है दुनिया के महान दार्शनिक हेंडरसन का। भौतिक जगत की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक या मानसिक जगत के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पर इनका कहने का अर्थ ये है साधारण शब्दों में कि मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके सामने पड़ी हुई है और आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तब वह वस्तु मिथ्या है, बेकार है, झूठी है। क्या उसका अर्थ है? आप जानते ही नहीं है क्या चीज है। यदि हमें ये ना पता हो कि ये जमीन में जो मिट्टी है इसमें बीज डालने से पौधा तैयार होगा, फसल तैयार होगी, जो हमारे भोजन का माध्यम बनेगी, तो वह मिट्टी भी व्यर्थ है। हमें पता ही नहीं है कि उसमें बीज डालने से पौधा तैयार होता है, फसल उपजती है। इस संदर्भ में पंखा लगा है, हमें पता ही नहीं है कि ये पंखा स्विच ऑन होने पर हवा देगा और हम गर्मी से मुक्ति पाएंगे, हमें ठंडक मिलेगी, तब ये पंखा बेकार है। इस संदर्भ में इनका कहना है कि भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं वह मानसिक जगत से, आध्यात्मिक जगत से ही अस्तित्व में आती हैं, उन्हीं के द्वारा परिभाषित की जाती हैं। इसी में आगे J.S. रॉस कहते हैं, J.S. रॉस महोदय कहते हैं कि आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ यह है कि विश्व का उपादान मन तथा आत्मा है तथा आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक स्वरूप है। ये कौन कह रहा है? J.S. रॉस महोदय कह रहे हैं। अर्थात कुल मिलाकर आदर्शवाद वह विचारधारा है जो मानसिक शक्ति को, विचार को, अध्यात्म को उच्च शक्ति मानता है। इसीलिए इस विचारधारा को, आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, इससे आगे हम यह जानेंगे कि शिक्षा के संबंध में इनकी क्या विचारधारा है, इनके क्या मूल्य हैं, ये क्या समझते हैं, शिक्षा को लेकर इनका क्या कॉन्सेप्ट है। इस चीज को सबसे पहले इनके द्वारा मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मानी गई है। यानी मनुष्य की जो रचना है वह पूरे विश्व में, सृष्टि में सबसे अच्छी है और इसकी मानसिक शक्ति द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान होता है। मनुष्य जो है वह तब तक मनुष्य नहीं है जब तक कि उसमें नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समझ नहीं विकसित होती है, और यह नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समझ शिक्षा के द्वारा विकसित की जाती है। अर्थात कुल मिलाकर इनका यह मानना है कि शिक्षा वह तत्व है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य को नैतिक, सामाजिक बनाते हुए मानवीय मूल्यों का ज्ञान कराया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का ये अर्थ है कि मनुष्य मानवीय मूल्यों को सीखकर एक मानव के रूप में स्वयं का जीवन जीता है और समाज में जो अवांछित कार्य हैं उन पर नियंत्रण रखता है, अपनी उन इच्छाओं को, अपनी उन आदतों को खत्म करता है जो समाज विरोधी हैं और समाज सम्मत व्यवहार
एक मानव को मानव बनाता है, और ये मानव बनाने की जो प्रक्रिया है ये शिक्षा के माध्यम से पूरी होती है। यह आदर्शवादियों की शिक्षा के संदर्भ में धारणा है। यहाँ पर कांट महोदय कहते हैं कि मानवता एवं सामाजिक जीवन की तैयारी शिक्षा है। दार्शनिक कांट कहते हैं कि मानवता एवं सामाजिक जीवन की तैयारी शिक्षा है। विद्यार्थियों, इससे आगे हम शिक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम जैसे पक्षों पर आदर्शवाद की क्या विचारधारा है, इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।